हेलो यार, दिस इज आदित्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम करने वाले हैं हमारी सॉर्टिंग सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि होने वाला है लार्जेस्ट पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल। तो अपने को क्या करना है, क्वेश्चन में गिवन है कि आपको एक एरे गिवन है नम्स। आपको है ना उसके अंदर कुछ वैल्यूज है। आपको बोल रहा है कि आपको है ना उन उन वैल्यूज से एक ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है नहीं, ये देखना है। कैसे देखोगे कि उसका जो एरिया है ना वो नॉन जीरो होना चाहिए। अगर एरिया नॉन जीरो है तो मतलब वो एक वैलिड ट्रायंगल है। अगर वो एक वैलिड ट्रायंगल है तो उसका पैरामीटर निकालो। ठीक है, ऐसे आप हर कॉम्बिनेशन को ट्राई करो। और जिस कॉम्बिनेशन का पैरामीटर लार्जेस्ट आए सबसे मैक्सिमम आए, मतलब जिस ट्रायंगल का पैरामीटर सबसे ज्यादा है ना, उस पैरामीटर को रिटर्न करना है। तो ये क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करते हैं और उसके पहले देखते हैं कि ट्रायंगल वैलिड कब होता है। तो लेट्स से ये ट्रायंगल है एक। ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब ए बी सी, अब इन साइड से पता क्या चलेगा, क्योंकि ए बी सी अपने को कुछ नंबर से तो क्यों होंगे एरे के अंदर, तो अपने को इन ए बी सी से कुछ रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो ए प्लस बी अगर ग्रेटर देन हो सी से, बी प्लस सी ग्रेटर देन हो ए से, और सी प्लस ए ग्रेटर देन हो अपना बी से, और ये सारी साइमल्टेनियसली एक साथ ट्रू हो, तो तभी है ना अपन बोल पाएंगे कि वैलिड ट्रायंगल है ये। क्यों बोल पाएंगे, क्योंकि है ना एक थ्योरम होती है, अपन ने ना ज्योमेट्री के चैप्टर में पढ़ा होगा जब 7th और 6th क्लास में थे। ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम, टीआईटी बोल लो। ये एक थ्योरम है कि अगर किन्हीं भी दो साइड का सम ग्रेटर देन हो अपनी थर्ड साइड से, ऐसा हर साइड के लिए पॉसिबल हो, एक ट्रायंगल में 3 साइड होती है उन सब के लिए पॉसिबल हो, तो क्या होगा, वो एक वैलिड ट्रायंगल फॉर्म करेगी वो सारी साइड्स मिलके। तो अब इसको अपन बहुत चालाकी से यूज कर लेंगे। लेट्स से तुम्हारे को एक एरे गिवन है 2 1 2। ठीक है, 0 1 2, ये तुम्हारे तीन वैल्यूज हैं। अब ये तुमको ये एरे गिवन है। अब लेट से तुम्हारा ये ए है, ये बी है और ये सी है। तुमने एक इफ वैल्यूबल लगाई जिसके अंदर तुमने सारी कंडीशन को चेक कर लिया, वन कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। ठीक है, अगर ये साइड ट्रू है तो मतलब इन तीन साइड से एक वैलिड ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, अगर एक वैलिड ट्रायंगल बनेगा तो मुझे क्या करना है, पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। अगर तुमने पैरामीटर निकालना है, अब तुम क्या निकालना है, मैक्सिमम पैरामीटर, लार्जेस्ट पैरामीटर रिटर्न करना है। तो लार्जेस्ट पैरामीटर के लेट से तुमने एक वेरिएबल बना लिया मैक्सिमम पैरामीटर। मैक्स पैरामीटर एक वेरिएबल बना लिया जो बाहर ही पहले डिफाइन होगा, मैक्स पैरामीटर जिसकी वैल्यू शायद जीरो होगी। तब तुम क्या करोगे, मैक्सिमम ऑफ मैक्स पैरामीटर कॉमा पैरामीटर, तो भाई अभी जो पैरामीटर मिला है वो मैक्सिमम है, या फिर मेरे पास जो पहले से पैरामीटर स्टोर था पिछली आइट्रेशन में वो मैक्सिमम था। ऐसा तुम हर आइट्रेशन करोगे और इनिशियल तो क्या होगा, जीरो होगा। तो जैसे तुमको कोई पैरामीटर मिलेगा तो वो तो मैक्सिमम हो गई, फिर लास्ट में क्या करोगे, रिटर्न मैक्स पैरामीटर। ठीक है, रिटर्न कर दोगे मैक्स पैरामीटर को। तो ये तुम्हारा लॉजिक हो सकता है। अब इस लॉजिक के लिए तुमको पहले दिखाना पड़ेगा कि यार मैं ए बी सी और कैसे प्लेस करूँ यहाँ पे। तो उसके लिए तुम देखो, ऐसे करना है तुमको। लेट से तुमने ना एक आई पॉइंटर लिया और उसको यहाँ प्लेस किया। ठीक है, अब इसको तुम कहाँ तक चला रहे हो, लेट से तुम है ना n-1 तक चला रहे हो इसको पूरा। तुमने जे पॉइंट, अब तुमने एक वैल्यू तो ले ली, अब तुमको अगली वैल्यू कहाँ से चाहिए, इसके आगे से। तो जे पॉइंटर को तुमने लिया j+1 से, एक बार आई को यहाँ से लिया और इसको मान लिया तुमने ए। जे को तुमको आगे से चाहिए, तो जे को तुमने कहाँ से लिया, i+1 से। और इसको भी लेट से तुम n-1 तक चला रहे हो। ठीक है, अब तुमको अगला के पॉइंटर चाहिए, तो सी के को तुम चला रहे हो n-1 तक। ठीक है, तुमने 3 लूप चलाए एक के बाद एक के बाद एक, एक के अंदर एक। तो अब तुमने आई पॉइंटर लिया, उसके बाद है ना वो तुम्हारी फर्स्ट वैल्यू हो गई, उसके बाद वाली तुम्हारी अगली साइड होगी, बी साइड होगी, तो वो j+1 से चलाया। और ऐसे तुमने के कहाँ से चलाया, j+1 से, वो उसके अगले वाली वैल्यू। तो तुमने ऐसे तीन वैल्यू कॉन्जिक्यूटिवली तीन वैल्यू उठा ली। अब तुमने जब तीन वैल्यू उठा ली तो तुमने इसको चेक कर लिया कि भाई एक वैलिड ट्रायंगल बन रहा है क्या। अगर वैलिड ट्रायंगल बन रहा है तो मैक्सिमम पैरामीटर निकालो, रिटर्न कर दो मैक्सिमम पैरामीटर। ठीक है, लेकिन अब तुम यहाँ पे देखो कि यार यहाँ पे गलती हो चुकी है। मैंने बोला गलती क्या हो चुकी कि भाई तुम जब इसको n-1 तक चला रहे हो, लेट्स तुम्हारा आई यहाँ तक चला, तो अब जे और के के लिए चलने के लिए तो कोई जगह नहीं है। जे कहाँ से चलेगा, i+1 तक, और के कहाँ से चलेगा, j+1 तक, तो उसके लिए तो कोई पॉइंटर है नहीं। ठीक है, तुमने बोला कि भैया चलो आई को एक पहले रख लो, तो भाई जे के लिए तो जगह बन गई, i+1 के लिए जे के लिए जगह बन गई, लेकिन के लिए कोई जगह नहीं है। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, आई को है ना यहाँ से चलाना पड़ेगा, जे को यहाँ पे ले और के को यहाँ के ले। जब लास्ट वैल्यू आई लास्ट तक कहाँ चलना चाहिए, यहाँ तक चलना चाहिए, और जे यहाँ तक और के यहाँ तक, तो तभी तक है ना ये वैलिड रहेगा। उसके बाद तो एरर आने लग जाएगी ना, क्योंकि के लिए कोई वैल्यू नहीं बचेगी, j+1 कहाँ जाएगा, के अगर जे यहाँ पे है तो के यहाँ पे कहाँ जाएगा, k+1 तो कोई जगह नहीं है। तो इसका मतलब अगर ये n है, सॉरी n-1 है, n तो ये होगा, n-2 है और ये n-3 है, तो आई कहाँ से चलेगा, आई चलेगा 0 से लेके अपना n-3 तक। सिमिलरली जे कहाँ से चलेगा, i+1 से लेके n-2 तक।
और अपना के तक कहाँ तक चलेगा, j+1 से लेके n-1 तक, ठीक है। या फिर मैं दूसरे शब्दों में ऐसे ही बोल सकता हूँ, लेस देन n-1 या फिर लेस देन n-2। क्यों बोल सकता हूँ, क्योंकि तुम देखो कहाँ तक चलना है, n-1 तक। n-1 क्या होता है, n से कम, लेस देन n-1 तक चलेगा, लेस देन n तक चलेगा, और ये कहाँ तक चलेगा, लेस देन n-1, और ये कहाँ तक चलेगा, लेस देन n-2 तक, ठीक है। मतलब 3 लूप चलेंगे, i चलेगा 0 से लेके i लेस देन n-2 तक, j चलेगा i+1 से, और j चलेगा लेस देन n-1 तक, k चलेगा j+1 से, k लेस देन n तक, ठीक है। ये तीनों लूप एक के अंदर एक के अंदर एक चलेंगे, ठीक है। और उसके अंदर इफ कंडीशन ये होगी और ये वाला होगा। तो मैं एक बार तुमको कोड दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो कोड है। तो एक मैक्सिमम पैरामीटर ले लिया जिसकी वैल्यू 0 है, ठीक है, 0 है, और मैंने साइज निकाल लिया। अब एक आई चला रहा हूँ 0 से लेकर n-2 तक, i+1 से n-1 के नीचे तक। मतलब ये जो एग्जैक्ट चल रहा है 0 से लेकर n-6 तक चल रहा है। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन इक्वल्स टू n-3। इसको ऐसे लिख सकते हो, j लेस देन इक्वल टू n-2, और इसको ऐसे लिख सकते हैं k लेस देन इक्वल्स टू n-1, ठीक है। तो ये तीन लूप चला है, उसके अंदर मैंने क्या नहीं करा, उसके अंदर मैंने ए बी सी असाइन कर लिए कि ए क्या होगा, नम्स ऑफ आई, और नम्स ऑफ जे बी होगा अपनी, और ये थर्ड वाली हो गई सी, ठीक है। अब मैंने देख लिया क्या ये तीनों कंडीशन ट्रू है। अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू है तो इन तीन वैल्यू से, इन ए बी सी से एक वैलिड ट्रायंगल बन सकता है। और अगर वैलिड ट्रायंगल बन सकता है तो उसका पैरामीटर निकाल लो। अब तुम अलग से एक पैरामीटर का वेरिएबल बना के ए बी सी लिख लो, या फिर उसको क्या करना है, मैक्सिमम पैरामीटर में तो लेना है, तो मैंने इसको सीधा रिप्लेस कर दिया। इसका मतलब है ये, जो पैरामीटर को मैं पी में डाल रहा था, फिर पी को इधर डाल रहा था ना, मैंने इसे करने की जगह ए बी सी को सीधा इधर लिख दिया पी की जगह पे, ठीक है। तो वही सब कर रहा हूँ। और उसके बाद अपन देख सकते हैं कि ये कोड रहा है, और लास्ट अपन मैक्सिमम पैरामीटर रन कर रहे हैं। तो एक बार रन करते हैं, इसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। और कंपाइलेशन एरर आया है कहीं पे किसी ब्रैकेट का एरर है, एक सेकेंड। लाइन नंबर 1, ओके। और एरर है इस ब्रैकेट का, तो कोई ब्रैकेट हट गया है, ठीक है। रन हो गया, सबमिट करते हैं एक बार। तो अब आ रहा है टीएलई, टाइम लिमिट एक्सीडेड। अब ये क्यों आ रहा है, एक बार देखते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में चलते हैं, कंस्ट्रेंट्स देखते हैं। कंस्ट्रेंट क्या है, 10 की पावर 4 ऑपरेशन, 10 की पावर 4 इसकी लेंथ है, और अपन एक बार में कितने कर सकते हैं, 10 की पावर 8 ऑपरेशन कर सकते हैं। तो लेट्स से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है, तुमको दिख रही है वैसे, तो मैं दिखाता हूँ एक बार अच्छे से। तो तुम देखो, ये वाला लूप कितनी बार चल रहा है, ओ ऑफ एन। सिमिलरली ये भी चल रहा है ओ ऑफ एन, एन कहाँ है, नम्स की साइज, और ये भी चल रहा है ओ ऑफ एन। तो कंसेक्यूटिवली कितनी बार चल रहा है, ओ ऑफ एन क्यूब, ठीक है, ओ ऑफ एन क्यूब चल रहा है। तो मतलब अपने को कितने देखे थे, 10 की पावर 4 ऑपरेशन के बी क्यूब, ठीक है। इतनी बार ये लूप चलने की कोशिश कर रहा है, तो इतनी बार तो अलाउड ही नहीं है। अलाउड कितनी बार है, 10 की पावर 8, मैक्सिमम इतनी ऑपरेशन अलाउड है। तो चलना कितनी बार चल रहा है, ये इतनी बार चलना चाह रहा है, तो टीएलई तो आएगी, टीएलई तो आएगी। तो अब इसको फर्दर ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। अब फर्दर ऑप्टिमाइज करने में तुम देखो किस चीज़ को ऑप्टिमाइज करोगे यार, पैरामीटर तो ऐसे निकलेगा, ठीक है। ये इफ कंडीशन है, ये तो कुछ ले रही नहीं है तुम्हारा। तुम्हारा क्या ले रहा है, ये तीन लूप एक साथ ले रहे हैं। तुमको कैसे भी तीन लूप को काटना पड़ेगा। अब तुम काटोगे कैसे, इस वर्ड पे फोकस करो, लार्जेस्ट पैरामीटर। अब लार्जेस्ट पैरामीटर तुम कब निकाल सकते हो, जब तुम्हारे पास ट्रायंगल भी लार्जेस्ट हो। इसका मतलब तुम पैरामीटर कैसे निकालते हो, ए प्लस बी प्लस सी से। जब तुम्हारे पास ए सबसे बड़ा हो, बी बड़ा हो और सी बड़ा हो, जब तुम्हारे पास तीनों वैल्यू बड़ी हो तो उनका समीशन भी बड़ा आएगा, मतलब पैरामीटर भी बड़ा आएगा। तो ऐसा करने के लिए तुमको ए प्लस बी सबसे बड़े वैल्यूज चाहिए। तो तुमको अब थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा होगा कि मुझे सॉर्ट कर देना चाहिए एरे को। तो जैसे तुम्हारा एरे है 1, जैसे तुम्हारा 2 1, और 2 एरे है। लेट्स से मैं कुछ और वैल्यू भी अपनी तरफ से डाल देता हूँ, 0 1, बस इतनी बहुत है, ठीक है। तो मैं इतनी वैल्यू डाल दिया। अब तुमको ये देखना है कि इनसे ना अपना एरे बन सकता है क्या, मतलब सॉरी एरे नहीं, लार्जेस्ट पैरामीटर निकालना है अपने को। तो पहले मैं करूँगा तो सॉर्ट कर लूँगा। तो 0 1 1 2
2, ये मेरा एरे है। तो अब मुझे बोलना है, अब मुझे करना क्या है, अब मुझे निकालना है कि अब मुझे सॉर्ट कर लिया, तो मुझे क्या चाहिए, 3 मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। 3 मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, हमेशा पीछे की 3 वैल्यू मैक्सिमम होगी अगर असेंडिंग में किया है तो, और डिसेंडिंग में किया है तो स्टार्टिंग की 3। ठीक है, मैंने असेंडिंग में किया है तो मेरी पीछे की 3 वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी। तो अब बात आती है कि मैं ए बी सी निकालूँ कैसे, क्योंकि ए बी सी निकालने के बाद तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो ये सब करना है बस। ठीक है, तो मैं पीछे की 3 वैल्यू कैसे निकालूँ, तो मेरी पीछे की 3 वैल्यू कहाँ होगी यार, एक तो यहाँ होगी n-1 पे, n-2 पे और n-3 पे। ठीक है, तो मतलब मेरे को एक तो आई चलाना पड़ेगा n-3 से, जे यहाँ पे होना चाहिए और के यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ कुछ होना चाहिए मेरा। और मतलब अगर मैं उल्टा चला रहा हूँ लूप को, मतलब मैं इस यहाँ से चला रहा हूँ लूप को, यहाँ से लेके यहाँ तक, सिमिलरली इसको भी यहाँ तक और के को भी यहाँ तक, ऐसे लूप चला रहा हूँ, तभी तो होगा ना ऐसे। लेट्स से मैं बोल रहा हूँ आपको, अपना आई चलाओ n-3 से लेके 0 तक, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक। और सिमिलरली जे चलाओ अपना आई प्लस 1 से, मतलब इसके एक आगे से, या फिर n-2 से बोल लो, या फिर सीधा सीधा n-2 से बोल लो। कहाँ तक, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक, ऐसे सिमिलरली के। ठीक है, तभी तो तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू होगी। मैं तुमको एक अगर रियल वाला एग्जांपल दिखाऊं, तो इसमें जो एग्जांपल है वो ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। और ये वाला एग्जांपल भी छोटा ही है, 1 to 110 ही है, तो ये वाला एग्जांपल ही सही है। ठीक है, तो तुमको एक वैल्यू चाहिए, आई यहाँ पे चाहिए, जे यहाँ पे चाहिए और के यहाँ पे चाहिए। ठीक है, लेकिन अब तुम खुद देखो कि अपन है ना 3 लूप नहीं लगा सकते, 3 लूप लगाते तो एरर आ रही थी, क्या आ रही थी, ओ ऑफ एन क्यूब आ रही थी। तो मतलब तुमको ये तो पता चल गया कि, और के कहाँ से चाहिए, के चाहिए तुमको n-1 से के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक। अगर मैं ऐसे लूप लगाऊं या फिर ऐसे, ये तो मेरा सीधा सीधा चल रहा था, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टार्टिंग से लूप चल रहा था, और ये मेरा एंडिंग चल रहा है। ठीक है, अब तुम इसका यूज करके है ना कैसे भी इसको ओ ऑफ एन में, मतलब एक लूप में करके दिखाओ, ओ ऑफ एन की बात नहीं कर रहा, एक लूप में करके देखें। तो तुमको आई यहाँ चाहिए, जे यहाँ चाहिए, के यहाँ चाहिए, एक लूप में पॉसिबल है क्योंकि एरे सॉर्टेड है। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरा ए आर ऑफ आई, अब मैं जे के नहीं ले रहा और मैं ए की वेरिएबल ले रहा हूँ आई, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा नम्स ऑफ आई, अगर मेरा नम्स ऑफ आई यहाँ पॉइंट कर रहा है, तो नम्स ऑफ आई प्लस 1 यहाँ पॉइंट करेगा और आई प्लस 2 यहाँ पॉइंट करेगा। मैं एक ही वेरिएबल से कर रहा हूँ, जे और के था पहले यहाँ पे, तो जे क्या था, आई प्लस 1, जे क्या है, आई प्लस 1, और के क्या है, जे प्लस 1। यही तो है यहाँ पे देखो, जे क्या है, के प्लस 1 और ये क्या, ठीक है। तो मैं अगर मेरा आई यहाँ है तो आई प्लस 1 क्या होगा मेरा जे, और आई प्लस 2 यानी कि जे प्लस 1 क्या होगा मेरा के। ठीक है, तो वो मेरे n-1 n-2 n-3 वाली पोजीशन पे होंगे। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा कर लूँ कि एक ही लूप चलाऊं, जो कि मैं यहाँ से चलाऊं, यहाँ से लेके 0 तक, ये वाला लूप, ये वाली लूप चलाऊं ही नहीं, एक ही लूप चलाऊं मैं, अपना 3 से लेके कहाँ तक, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक। अगर मैं यही लूप चलाऊं तो उससे मेरा होगा क्या, उससे मेरे को 3 वैल्यूज मिल जाएगी, आई और आई प्लस 1 और आई प्लस 2, ये 3 वैल्यू मिल गई। अब मैं क्या करूँगा, एक इफ कंडीशन लगा लूंगा, इफ नम्स ऑफ आई इज ग्रेटर देन, सॉरी, नम्स ऑफ आई प्लस 1 प्लस नम्स ऑफ आई प्लस 2। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो मैं क्या बोलूँगा, एक सेकेंड, हाँ, अगर ऐसा होगा तो मैं बोलूँगा कि भाई मेरी ये तीनों कंडीशन ट्रू है। ये जो मेरी कंडीशन थी ना ABC3, ये वाली, मेरे को ये या तो ये तीनों एक साथ चेक कर लो, या फिर ये एक कंडीशन चेक कर लूँ, ये बराबर बात है। क्यों, क्योंकि एरे सॉर्टेड है। अगर भाई ये वाली वैल्यूज छोटी आ रही है इन दोनों के सम से, तो ऑब्वियस बात है कि भाई ये वाली वैल्यू का सम भी इन दोनों वैल्यू से छोटा ही होगा, और सिमिलरली ये वाली वैल्यू का सम भी इन दोनों की वैल्यू इनके सम से छोटा ही होगा, क्योंकि एरे सॉर्टेड है, मैं ये बोल सकता हूँ। ठीक है, और फिर मैं लास्ट में रिटर्न कर दूंगा, कुछ मेरे को मैक्सिमम पैरामीटर इस बार मेंटेन नहीं करना, रिटर्न कर दूंगा इन तीनों का सम। ठीक है, मैं बस ये रिटर्न कर दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। क्यों, मेरे को मैक्सिमम नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे खुद पता है कि भाई ये मैक्सिमम साइड है। साइड ही जब सबसे बड़ी है, जब मैं सबसे बड़ी साइड्स ले रहा हूँ, तो इनसे बड़ी साइड तो कुछ और है नहीं, और इनसे बड़ी साइड कुछ और है नहीं, तो मैक्सिमम पैरामीटर मैं और किसी वैल्यू से निकाल नहीं सकता। तो अगर मैं इनसे कोई पैरामीटर आ रहा है तो वो मैक्सिमम ही होगा। ठीक है, और मैं एक कंडीशन क्यों चेक कर रहा हूँ, क्योंकि एरे सॉर्टेड है। ठीक है, अब तुम्हें हो सकता है शायद ये समझ में नहीं आया होगा कि मैं ये आई+1 आई+2 आइट्रेट कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसका ना एक दूसरा तरीका तुमको दिखाता हूँ। ठीक है, अगर मैं तुमको
ऐसे ना बताऊँ कि मैं यहाँ से चला रहा हूँ लूप और यहाँ तक चला रहा हूँ और ये i+1 और i+2 ले रहा हूँ। तो मैं तुमको बोलूँ कि तुम है ना इसकी जगह तुम क्या मानो कि मैं पूरा लूप यहीं से चला रहा हूँ। कहाँ से? यहाँ से लेके यहीं से चला रहा हूँ लूप, ठीक है? अगर मैं यहीं से लूप चला रहा हूँ अगर मैं यहीं से लूप चला रहा हूँ तो क्या होना चाहिए? ये वाली वैल्यू कौन-सी होनी चाहिए? i-1 और ये कौन-सी होनी चाहिए? i-2, ठीक है? i-1 और i-2 अब ये लूप चलना कहाँ तक चाहिए तुम खुद देखो। क्या ये लूप यहाँ तक चलना चाहिए जैसा कि अपन ने यहाँ पे देखा था ना यहाँ पे? ये वैल्यू ये मेमोराइज़ करो जैसे अपन ने यहाँ पे देखा था ना वैसे मैं तुमको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या तुम देखो क्या वैल्यू यहाँ तक चलनी चाहिए? लेट्स से तुमने यहाँ पे i पहुँच गए तो i-1 के लिए तो कोई जगह नहीं बची या फिर i-2 के लिए भी नहीं बची। तुमने बोला यार नहीं i यहीं तक ही चलना चाहिए। मैं बोला ठीक है तो i-1 तो यहाँ आ गया लेकिन i-2 के लिए तो कोई जगह ही नहीं बची ना, तो i भी यहाँ तक भी नहीं चलना चाहिए। तो i यहीं तक ही चलना चाहिए मतलब ये i यहाँ से लेके यहीं तक ही चलना चाहिए, ठीक है? ये समझ में आ गया और ये कौन-सी पोज़ीशन है n-3 तक मतलब कहाँ तक चलना चाहिए? n-3 तक लूप और सॉरी n-3 ये नहीं है 1 सेकंड रुक जाओ। इस एरे में n-3 है वैसे ओरिजिनल एरे में नहीं होगा। मतलब हमेशा पहले 2 वैल्यू बचनी चाहिए क्योंकि अपन i-2 और i-1 चेक कर रहे हैं तो पहले हमेशा 2 वैल्यू बचनी चाहिए तो 0, 1 और 2 मतलब ग्रेटर देन 2 तक मतलब i यहीं तक ही चल सकता है कि तभी तो पहले i+1 और i-1 के लिए जो वैल्यू बचेगी। अच्छा भाई i-1 इधर आ पाएगा और i-2 ऐसे आ पाएगा, ठीक है? तभी तो हो पाएगा जब लूप कहाँ चलना चाहिए i ग्रेटर देन 1 तक। ठीक है, तो या तो तुम ऐसे चला लो लूप को पूरा पीछे से या फिर यहाँ पे वैल्यू रख के ऐसे चला लो। तुम जैसे चलाना चाहो वैसे चला लो। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हो गए लूप चलाने के लिए। तुम जैसे चलाना चाहो वैसे चला सकते हो। अगर तुमको i+1, i+2 लेना है तो लूप को यहाँ रख के ऐसे चलाना पड़ेगा। तब तो ये i होगा, ये i+1 होगा और ये i+2 होगा। अगर तुम इस i को यहाँ रख रहे हो, इस i को यहाँ रख रहे हो और ऐसे लूप चलाना चाहते हो, ठीक है? अगर ऐसे चलाना चाहते हो तो पूरा 0 तक चलेगा ही चलेगा। लेकिन ऐसे चलाना है तो ये ग्रेटर देन 1 तक चलेगा मतलब लूप यहीं तो यहाँ पे रुक जाएगा, i यहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है? यहाँ पे रुक जाएगा और वैल्यू क्या होगी? i होगी i-1 होगी और i-2 होगी, ठीक है? यहीं तक लूप चलेगा अब, ये यहीं तक ही चलेगा। क्यों यहीं तक ही चलेगा? i ग्रेटर देन 1 तक मतलब i अ, लेस देन इक्वल टू 2 तक, ठीक है? तब मतलब 2 तक ही लूप चलेगा। तो ये वाली चीज़ तुमको समझ में आ गई और फिर जब अगर ये वाला लूप चला रहे तो ये वैल्यू बदल जाएगी i-1 हो जाएगा और ये i-2 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं तुमको एक बार कोड दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये रहा कोड और इस इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये अपना सारे सही है। तो इसको रन करते हैं और समझाता हूँ कोड क्या कर रहा हूँ मैं। तो अभी रन हो गया, अब इसको सबमिट करते हैं, देखते हैं टीएलई मारता है ये कोड और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं। तो अभी चल गया है कोड और इसको समझाता हूँ मैं, मैंने कौन सा वाला लगाया है यहाँ पे, मैंने i-1 वाला लगाया है। ठीक है, तो पहले इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? बस इस वाले की सॉर्टिंग की जो ले रहा है, बाकी तो ओ इसकी तो ओ ऑफ एन होगी और इसकी क्या होगी? एन लॉग एन डोमिनेट कर जाएगा। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो हो गई अपनी ओ ऑफ 1 और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ओ ऑफ एन लॉग एन। तब बहुत अच्छा अपन ने ऑप्टिमाइज करा है, एन क्यूब से लेके एन लॉग एन पे लिया है इसको। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं कि अपन ने ये वाला लूप लगाया, तो मैं तुमको इसका लूप दिखाता हूँ कैसे लगाया मैंने। मैं एक बार एग्जाम्पल में लेके एरे में लेके तुमको लूप दिखाता हूँ और थोड़ा बड़ा एरे ले लेता हूँ। अभी वैल्यूज तो पता नहीं वैलिड ट्रायंगल फॉर्म करेगी या नहीं करेगी, मैं तुमको बस लूप दिखा रहा हूँ, ठीक है? सॉर्टेड है ना? ठीक है, तो ये 10 वैल्यूज हैं और ये मैं लूप लगा रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ कि नम्स आई कहाँ तक चलाओ? नम्स और साइज -1 तक, मतलब आई को तो यहाँ से चलाओ कहाँ तक? आई ग्रेटर देन 1 तक ही लूप चलेगा, मतलब आई यहाँ पे रुक जाएगा। ठीक है, यहीं तक ही लूप चलेगा। अभी मैं इसको ऊपर बना देता हूँ, यहाँ पे मैं वैल्यूज लिख दूंगा। ठीक है, ऐसे लूप चलेगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि पहली वैल्यू कौन सी होगी? नम्स ऑफ आई मतलब यहाँ पे। दूसरी वैल्यू कौन सी होगी? i-1 मतलब यहाँ पे। तीसरी वैल्यू कौन सी होगी? i-2 मतलब यहाँ पे।
ठीक है, ये होगी सी, ये होगा ए, कुछ भी मान लो, बी मान लो, ए मान लो, ठीक है, ये 3 वैल्यूज होगी। ठीक है, अब तुम खुद बताओ कि मतलब मैं तुमको पूछूं कि मैंने ये आई 1 तक ही मतलब 2 तक ही को चलाया है, तो आई यहाँ पे है, तो आई माइनस 1 यहाँ होगा और आई माइनस 2 यहाँ होगा। मतलब कोई भी इंडेक्स, मतलब जब मैं ये चेक करूंगा ना कि आई माइनस 1 एग्जिस्ट करता है नहीं करता, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये वाली चीज़। इसमें एरर नहीं आएगा, यहाँ पे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड वाला एरर आएगा नहीं। तो मतलब बेसिकली इंडेक्स मतलब ये इसको एक्सेस कर सकते हैं अपन। ठीक है, इसीलिए मैं ना यहीं तक लूप चला रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहीं तक चला लूंगा तो तीनों 3 साइडें तो चाहिए मेरे को मिनिमम, मेरे को यहाँ तक चलाने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो वही चीज़ तुमको समझ में आ गई होगी। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।